नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था। उस एग्ज़ाम में जो स्टैटिक जीके और जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आए थे हम उनकी बात करेंगे। चलिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। और अगर भारत में सबसे बड़े द्वीप की बात करेंगे तो वो है आपका बेरन द्वीप। बेरन द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार में कौन सा द्वीप है? बेरन द्वीप। और ये द्वीप कहाँ से? 10 डिग्री चैनल से। जो चैनल इनको अलग करता है उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को जो चैनल अलग करता है उस चैनल का नाम है आपका 10 डिग्री चैनल। और इसी अंडमान निकोबार में आपका एक अंग्रेजों के ज़माने की काला पानी जिसको सजा बोलते हैं उस जेल का नाम है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। अंग्रेजों के ज़माने की काला पानी की सजा जिसको जिस जेल में दी जाती थी उस जेल का नाम है सेलुलर जेल। और अगर यहाँ पे द्वीपों की संख्या बात करेंगे तो सबसे अधिक द्वीप 572 द्वीप द्वीप पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। कितने द्वीप? 572 द्वीप समूह पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। और यहीं पे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो उस चोटी का नाम है शेडिल पीक। शेडिल पीक उस चोटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुल्तान अजना ऐसा कप हॉकी खेल से संबंधित है। सुल्तान अजना ऐसा कप हॉकी खेल से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। और वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला साहब। ओम बिरला साहब। और अगर इनके निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान का कोटा क्षेत्र। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में 17वीं लोकसभा वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। और अगर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, जो भारत में पहला व्यक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष बना था वो थे आपकी जीवी मावलकर साहब। मावलकर साहब, जीवी मावलकर साहब। जी का मतलब होता है गणेश, गणेश वी का मतलब गणेश वासुदेव मावलकर साहब भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और अगर महिला में बात करते हैं, भारत की प्रथम लेडी जो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी उस लेडी का नाम है मीरा कुमार। मीरा कुमार। और अगर दूसरी लेडी की बात करेंगे, दूसरी लेडी जो भारत की लोकसभा अध्यक्ष बनी थी उस लेडी का नाम है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन। और ये जो लोकसभा है उसका गठन कौन से अनुच्छेद में? इस लोकसभा का गठन है अनुच्छेद 81 में एक लोकसभा होगी और अनुच्छेद 80 में एक राज्यसभा होगी और अनुच्छेद अनुच्छेद 79 में एक संसद होगी भारत में। तो देखिएगा आप, जो संसद होती है वो किनसे मिलकर बनी होती है? संसद आपकी बनी होती है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, एल डबल आर से मिलकर बनी होती है। लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। इस संसद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में। और इस राज्यसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में। और भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा कौन से अनुच्छेद में? 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग जो सोडा होता है उसका सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातंड सूर्य मंदिर कश्मीर में। मातंड जो सूर्य मंदिर है कश्मीर में। जबकि कोणार्क का सूर्य मंदिर से बात करेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में। और उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है? उड़ीसा के वर्तमान में सीएम आपके नवीन पटनायक साहब। नवीन पटनायक साहब। और यहाँ के गवर्नर की बात करेंगे हम तो गणेशी लाल। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। और ये जो नवीन पटनायक साहब हैं ये इनका कार्यकाल 20 साल ये लगातार रह चुके हैं, यानी कि इनके 4 कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं। सीएम पद पे इनका 5वां कार्यकाल चल रहा है। और ये कौन सी पार्टी से हैं? ना तो ये कांग्रेस से हैं ना ये बीजेपी से। इनकी पार्टी का नाम है बीजेडी। बीजेडी, बिजू जनता दल। बिजू जनता दल इनकी पार्टी का नाम है। और इस पार्टी में बीजेडी पार्टी की एक सांसद है चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू है। ये सबसे छोटी उम्र की लोकसभा, सबसे छोटी उम्र की सांसद है। इस वर्तमान में 17वीं लोकसभा में सबसे छोटी उम्र की सांसद कौन है? चंद्राणी मुर्मू। ये कहाँ से है? उड़ीसा से। इनका निर्वाचन कौन से पार्टी से है? बीजेडी से, बिजू जनता दल से। इसकी उम्र है 25 साल कुछ महीना, 25 ईयर कुछ महीना इनका एज है। और लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए उम्र आपको पता ही है 25 साल कम से कम होनी चाहिए। और इनकी उम्र 25 साल कुछ महीना है, इसलिए इनको सबसे युवा सांसद बोला जाता है वर्तमान में। और इसी के साथ आपको याद रखना है, जो उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है आपका? उड़ीसा का हाई कोर्ट है आपका कटक में। और कटक में क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है? कटक में। चावल अनुसंधान संस्थान। और ये जो कटक है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये कटक आपका महानदी के किनारे बसा हुआ है।
महानदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध की बात करेंगे आपका, तो हीराकुंड, हीराकुंड जो बांध है वो आपका महानदी पर ही स्थित है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। और अगर सबसे ऊंचे बांध की बात करेंगे तो सबसे ऊंचा बांध में आता आपका आता है टिहरी बांध, जो कि कौन सी नदी पर है? टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर। जो टिहरी में बांध है ये भागीरथी नदी पर है। कौन से स्टेट में? ये आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी के साथ आपको याद रखना है, जो कश्मीर है, ये जो कश्मीर 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2019 से पहले कश्मीर राज्य था। अभी 31 अक्टूबर 2019 के बाद इसको दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कौन कौन से? एक तो बनाया आपका जम्मू कश्मीर, एक बनाया आपका लद्दाख। आप सोच रहे होंगे 31 अक्टूबर के दिन ही क्यों बनाया गया? क्योंकि 31 अक्टूबर के दिन हम भारत में एकता दिवस मनाते हैं। एकता दिवस, और किसकी याद में बनाते हैं? ये हम बनाते हैं सरदार पटेल की याद में। क्योंकि जो देसी रियासत थी भारत में, उनको एक करने का श्रेय किसको दिया जाता है? उसको एक करने का श्रेय आपके पटेल साहब को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। किसने? पटेल साहब ने। इसीलिए इनकी याद में आपका 31 अक्टूबर के दिन एकता दिवस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर के दिन। इसीलिए आपका इस जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर यूनिट टेरिटरी बनाया गया। कब से लागू किया गया? इसको लागू किया गया 31 अक्टूबर के दिन से। यहाँ से जो दो केंद्र शासित प्रदेश बनते थे आपके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इस जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? इस जम्मू कश्मीर के गवर्नर है जीसी मुर्मू। जीसी का मतलब क्या होगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। और आपके यहाँ के हैं लद्दाख के RKM, राकेश कुमार, राकेश कुमार माथुर, राकेश कुमार माथुर। ये आपके कश्मीर नहीं, लद्दाख के गवर्नर है। और कश्मीर के हैं जीसी मुर्मू। और आर के माथुर यहाँ के किसके? लद्दाख के। और ये जो लद्दाख है, इस लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं आपका, एक तो है लेह है, दूसरा आपका है कारगिल। लेह और कारगिल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये लेह तो वो स्थान है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। और कारगिल भी फेमस है, किस लिए? आपका कारगिल किस लिए फेमस है? आपको याद होगा कारगिल का युद्ध हुआ था कब? 26 जुलाई के दिन आपका कारगिल का युद्ध हुआ था। सन कौन सा था? 1999। 26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल का युद्ध हुआ था, इसीलिए आपको भारत में 26 जुलाई के दिन ही कारगिल का दिवस मनाते हैं। इसलिए आपका लेह और कारगिल दोनों फेमस स्थान है। कहाँ के? लद्दाख के। और इसी लद्दाख में भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात करेंगे। नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे? ये पहले जम्मू कश्मीर में बोलते थे, आपको याद रखना है। लेकिन अभी इसको जम्मू कश्मीर नहीं बोलना है, अभी इसको क्या बोलना है? लद्दाख बोलना है, लद्दाख। और आपका ये जो कश्मीर है, कश्मीर और लद्दाख बन गया। और जो 31 अक्टूबर 2019 से पहले, जब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, उससे पहले भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? उसमें भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये 2 यहाँ बनने से 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गई, जबकि वर्तमान में 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सोच रहे होंगे 9 होना चाहिए, 8 ही सर कैसे बता रहे हैं? क्योंकि 8 इसलिए हैं दोस्तों कि आपका जो दादर और नागर हवेली, कौन सा? दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों द्वीपों को मिलाकर एक द्वीप बना दिया गया। और उस द्वीप का नाम दिया गया आपका कौन सा? दमन द्वीप। दमन नाम दिया गया। दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक मिला दिया और उसका नाम दे दिया गया दमन। इसलिए वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और राज्य की बात करेंगे तो 28 राज्य हैं। जबकि आप सोच रहे होंगे 29वां राज्य जो तेलंगाना राज्य बना था, तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को आपका तेलंगाना का स्थापना होती है। इसीलिए तेलंगाना अपना स्थापना दिवस 2 जून के दिन मनाता है। वो भारत का 29वां राज्य था। तो अभी 28 कैसे हो गए? जो क्योंकि आपका जो जम्मू कश्मीर था वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसलिए राज्य की श्रेणी से उसको उठा दिया गया। इसलिए अपना वहां से एक स्टेट कम हो गया, तो अपना कितना बचा? 28 बचा। 29 माइनस 1, 28 अभी वर्तमान में है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है, उस समय जब जम्मू कश्मीर राज्य स्टेट हुआ करता था, उस समय वहाँ के गवर्नर कौन थे? उस समय वहाँ के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब वहाँ के गवर्नर थे। अभी वर्तमान में कहाँ के गवर्नर हैं? वर्तमान में भी ये गोवा के चार्ज में, गोवा के गवर्नर हैं। और गोवा के चीफ मिनिस्टर की हम बात करेंगे तो गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान में? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत साहब है। ये कौन से नंबर के? 11वें नंबर के CM हैं गोवा के, प्रमोद सावंत साहब। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक साहब। और जो इनके 10वें नंबर के जो CM थे, कौन थे गोवा के? वो थे मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर थे। इनका आकस्मिक डेथ हो जाने के बाद आपके यहाँ प्रमोद सावंत साहब को 11वें नंबर के CM
बनाया गया था। और गोवा के साथ आपको याद रखना है, गोवा में मात्र और मात्र दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं। दो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? एक आपका है नॉर्थ गोवा, दूसरा आपका है साउथ गोवा। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, जिनका क्रम है 11वां नंबर। और आपके यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर आपके हैं सत्यपाल मलिक, जो कि यहाँ से पहले जम्मू कश्मीर राज्य के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं के संकलन को बिचक कहा जाता है। जो कबीर साहब हैं उनकी रचनाओं के जो संकलन को क्या कहा जाता है? बिचक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च 1930 में आयोजित किया गया था। रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था। तो रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, आपका कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। ये किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है आपका। और ये अब भारत में सबसे अधिक चाय की बात करेंगे, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन करता है? आपका असम राज्य ही भारत में सबसे अधिक चाय की उत्पादन करता है। और अगर सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम करता है, जबकि सबसे अच्छी किस्म की चाय का उत्पादन आपका करता है वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग। वेस्ट बंगाल का आपका दार्जिलिंग सबसे अच्छी किस्म की चाय का उत्पादन करता है। और इसी दार्जिलिंग को भारत में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग को दिया गया था सबसे पहले जीआई टैग। जीआई का मतलब होता है भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत किसको दिया गया था सबसे पहले? भारत में दार्जिलिंग को दिया गया था। और वर्ल्ड लेवल की हम बात करेंगे, वर्ल्ड में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन करता है? वर्ल्ड में सबसे अधिक आपका उत्पादन करता है चाइना। और चाइना के बाद आपका भारत दूसरे स्थान पे है। चाइना वर्ल्ड में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है, भारत दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टमाटर ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। जो टमाटर होता है वो आपका ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसी के साथ आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा और दिया था, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी आपका सुभाष चंद्र बोस साहब ने दिया था। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाने जाते हैं। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी नेशनल होम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका नई दिल्ली में। और ये दिल्ली कहाँ बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे आपका दिल्ली बसा हुआ है। 1911 में घोषणा होती है और 1912 में भारत की राजधानी बनती है। कौन? दिल्ली बनती है। इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? इससे पहले भारत की राजधानी आपकी कलकत्ता में हुआ करती थी। और ये जो कलकत्ता है, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? ये कलकत्ता आपका हुगली, ये कलकत्ता आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये कलकत्ता में ही भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत होती है। कब? 1984 में भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत आपकी कलकत्ता सिटी में ही होती है। और भारत में मेट्रो पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? श्रीधरन, श्रीधरन साहब को मेट्रो पुरुष कहा जाता है। इसी के साथ आपको याद रखना है, अगर भारत की आर्थिक राजधानी की बात करेंगे हम, भारत की आर्थिक राजधानी है आपकी मुंबई, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। जबकि चीन की राजधानी बीजिंग है। और इसी के साथ आपको याद रखना है, भूटान का राष्ट्रीय खेल है आपका टी, ओनली टी। और चीन का राष्ट्रीय खेल है आपका डबल टी। आप सोच रहे होंगे टी का क्या मतलब है? टी का मतलब यहाँ से तिरंगाजी, जिसको आर्चरी बोलते हैं, तिरंगाजी भूटान का। और अगर चाइना की बात करेंगे तो डबल टी, यानी कि टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड केनिंग द्वारा लागू किया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड केनिंग द्वारा लागू किया गया था। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। जो घूमर है वो कहाँ का लोक नृत्य है? घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। इसी के साथ आपको याद रखना है, राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, तीन राज्यों की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका राजस्थान है, दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है राज्य के मामले क्षेत्रफल में। और अगर जनसंख्या में बात करेंगे तो सबसे पहले आपका यूपी आएगा जिसकी जनसंख्या करीब 20 करोड़ है, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र आएगा जिसकी जनसंख्या करीब 12 करोड़ है, तीसरे पे आपका बिहार आएगा। क्षेत्रफल में राजस्थान पहले पे, एमपी दूसरे पे, तीसरे पे महाराष्ट्र। और अगर जनसंख्या में बात करें तो यूपी सबसे पहले आएगा, और दूसरे स्थान पे आएगा महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे आएगा आपका बिहार। और इसी के साथ आपको याद रखना है, सन 2000 से पहले, सन 2000 से पहले आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था एमपी। तो आप सोच रहे होंगे छोटा कैसे हो गया? क्योंकि सन 2000 में आपका एमपी से एक राज्य अलग हो जाता है, बन जाता है, एमपी से अलग होकर एक राज्य बन जाता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और इसी के साथ में दो राज्य और बनते हैं सन 2000 में। कौन कौन से? आपका एक तो बिहार से बनता है, कौन सा?
झारखंड, झारखंड का निर्माण भी सन 2000 में होता है, बिहार से अलग होता है। और आपका उत्तराखंड जो है उसका निर्माण भी सन 2000 में होता है, जो कि यूपी से अलग होता है। ये आपका बिहार से अलग होता है, ये आपका यूपी से अलग होकर इसका निर्माण होता है। इसी के साथ आपको याद रखना है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत साहब। अशोक गहलोत साहब, जो कि अपना तीसरा कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। और इससे पहले बात करेंगे हम, इससे पहले सीएम कौन थे? वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान की पहली महिला भी सीएम थी। राजस्थान की पहली महिला सीएम के रूप में भी वसुंधरा राजे को जाना जाता है। इन्होंने 10 सालों तक लगातार नहीं, इन्होंने 2 कार्यकाल राजस्थान में सीएम के पद पे पूरे किए हैं। और अशोक गहलोत साहब तीसरी बार सीएम चुने गए हैं। और जबकि राजस्थान के वर्तमान गवर्नर की बात करेंगे, तो राजस्थान के वर्तमान गवर्नर आपके कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। और इनसे पहले राजस्थान के गवर्नर थे आपके कौन? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह, इनमें कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में दोनों आएंगे, कल्याण सिंह और कलराज मिश्र। तो आपको याद रखना कल्याण सिंह पहले थे, अभी वर्तमान में कलराज मिश्र है। इसी के साथ आपको याद रखना, जब चीफ मिनिस्टर चुने गए थे अशोक गहलोत साहब, तो उनको शपथ कौन दिलाई थी? तो अभी वर्तमान में तो कलराज मिश्र साहब हैं, लेकिन उन्होंने शपथ नहीं दिलाई थी, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर चुने गए थे राजस्थान में, उस समय गवर्नर थे कौन? है कल्याण सिंह। उस समय गवर्नर थे आपके कल्याण सिंह। तो इसीलिए इनको शपथ कल्याण सिंह ने दिलवाई थी, कलराज मिश्र ने नहीं दिलवाई थी। अभी वर्तमान में है मिश्र साहब, और जब अशोक गहलोत साहब चुने गए थे उस समय थे आपके कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुनील छेत्री फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। सुनील छेत्री किससे संबंधित हैं? फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्त्रावित होने को वृष्टि कहा जाता है। यानी कि जो पानी की जो बूंदें होती हैं उनको जो नमी के रूप में स्त्रावित होती है, उस घटना को क्या कह सकते हैं? उस घटना को हम वृष्टि बोल सकते हैं। भारत में योजना आयोग जो थी, भारत में योजना आयोग की शुरुआत कब होती है? 15 मार्च। भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। अब इसको हटा दिया गया और इसके स्थान पे किसको बनाया गया? इसके स्थान पे बनाया गया नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एन से नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। और इसी के साथ आपका रखना है, जो योजना आयोग थी इसके कार्य संचालन के लिए आयोग बनाया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसी के देख रेख में योजना आयोग काम करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। जबकि जबकि 1950 कब है? 15 मार्च 1950 को आपके योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए जो योजना बनाई गई थी योजना आयोग के दौरान, वो थी आपकी कहाँ से ली गई थी? वो आपकी रूस से ली गई थी। और भारत की पहली पंचवर्ष योजना की बात करेंगे, तो भारत की पहली पंचवर्ष योजना की शुरुआत 1951 से होती है, 1956 तक चलती है। तो दूसरी पंचवर्ष योजना 1956 से स्टार्ट होकर 1961 तक चलती है। और तीसरी पंचवर्ष योजना 1961 से स्टार्ट होकर 1966 तक चलती है। 5 साल के लिए एक पंचवर्ष योजना बनाई गई थी। आपकी पहली पंचवर्ष योजना में आपका कृषि कृषि पर जोर दिया गया। दूसरी पंचवर्ष योजना में आपका उद्योगों पर जोर दिया गया था। ये आपके जो बोकारो, भिलाई, राउरकेला, इनकी स्थापना दूसरी पंचवर्ष योजना के दौरान ही की गई थी। और तीसरी में आपका जोर दिया गया था आत्मनिर्भरता। और ये तीसरी पंचवर्ष योजना है, ये असफल हो गई थी, क्योंकि 1962 में आपका चाइना के साथ भारत का युद्ध होता है। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध होता है। और 1966 में आपका आपातकाल पड़ जाता है। और इसीलिए भारत की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो असफल मानी गई। इसीलिए आपका 1966 के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना ना बनाकर 1966 से 1969 तक 3 वर्ष के लिए एक वर्ष की एकल वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, क्योंकि 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना बनाकर उसको सफल बनाना उस समय मुश्किल था। इसलिए आपका एक साल के लिए 3 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। और इसीलिए इसको 1966 से लेकर आपका 1969 तक योजना अवकाश बोला जाता है। अगर आपको ऑप्शन में पूछेगा योजना अवकाश कब से कब तक रहा, तो 1966 से 1969 तक आपका योजना अवकाश रहा था। इसी के साथ आपको याद रखना है 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आई थी। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आई थी। कब? 1966-67 में। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? एम एस किसको? एम एस स्वामीनाथन साहब को भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। जबकि विश्व स्तर पर विश्व में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है?
नॉर्मल बोरलॉग साहब को हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है वर्ल्ड लेवल पर। ये कहाँ के थे? ये यूएसए के थे, यूएसए के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मलेशिया देश की मुद्रा का नाम मलेशियाई रिंगित है। मलेशिया देश की मुद्रा का नाम मलेशियाई रिंगित है। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी है कोलालमपुर। कोलालमपुर, कोलालमपुर इसकी राजधानी है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान आपकी कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। लाहौर सत्र 1929 में आयोजित हुआ था। जो लाहौर सत्र है वो आपका 1929 में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित नेहरू साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। और पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य इसमें घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सचिन तेंदुलकर ने जिनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है, उन्होंने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था। इन सचिन तेंदुलकर को भारत में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम साउथ अफ्रीका में स्थित है। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम साउथ अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन 1873 में गठित हुआ था। इसी अमृतसर में आपका जलियांवाला बाग भी होता है। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्योंकि जनरल डायर है, यहाँ पर जो व्यक्ति शांतिपूर्वक सभा कर रहे होते हैं उन पे अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है। इसीलिए आपका 13 अप्रैल 1919 को उस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। क्योंकि इस हत्याकांड में बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। और इसी उधम उधम सिंह नाम का व्यक्ति इसी जनरल डायर को 1940 में लंदन जाकर मार देता है। इसीलिए आपका उधम सिंह को 1940 में ही इनको फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1875 से 1920 मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। ये झारखंड से है। 1875 से 1920 जो मुंडा विद्रोह हुआ था उनके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। कहाँ से संबंधित है? झारखंड से। नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? नाटक शकुंतला के लेखक आपके कालिदास हैं, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। एशिया कप क्रिकेट खेल से संबंधित है। एशिया जो कप होता है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा साहब। जो सुनील अरोड़ा साहब हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ये जो सहारा रेगिस्तान है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और भारत के रेगिस्तान की बात करें तो भारत में थार का रेगिस्तान है। सर्दियों के मौसम में जो फसल बोई जाती है उसको रबी की फसल बोलते हैं। और जो गर्मियों के मौसम में जो फसल बोई जाती है उसको खरीफ की फसल बोलते हैं। और तीसरी फसल है उसका नाम है जायद की फसल। उकाई बांध परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। उकाई बांध परियोजना गुजरात राज्य में है। इसी गुजरात राज्य में क्या है? मोढेरा क्रिकेट स्टेडियम। मोढेरा क्रिकेट स्टेडियम। मोढेरा क्रिकेट स्टेडियम जिसका दूसरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर 1,10,000 दर्शक देखकर मैच का आनंद ले सकते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका उद्घाटन करने के लिए आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कौन है? ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। आए थे 24 फरवरी के दिन आए थे और 25 फरवरी के दिन वापस चले गए थे। ये जो आए दिन, और इसी कार्यक्रम का नाम रखा गया था नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था। और इसी के साथ आपको याद रखना है जो अमेरिका है उसकी राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी। ये डीसी क्या होता है? ये डीसी होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसी वाशिंगटन डीसी में आपका वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है ना WD, वर्ल्ड बैंक और IMF, जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। कहाँ से हैं? अमेरिका से। तो कौन से नंबर के? 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका के वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। और ये जो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों दोनों वाशिंगटन डीसी में। और ये आपका कहाँ पे बस इसके किनारे कौन सी नदी है? पोटोमैक नदी के किनारे। वर्ल्ड बैंक और IMF और वाशिंगटन डीसी ये आपके पोटोमैक नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना आपकी अल बरूनी ने की थी। साउथ अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र वेल्स कहलाते हैं। जो साउथ अफ्रीका है उसमें जो खुले हुए मैदान है उनको वेल्स कहते हैं। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए बुधान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जो अपने विनोबा भावे थे उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को रक्त रहित क्रांति दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी है आपकी वोल्गा नदी। अगर यूरोप की बात करेंगे तो
सबसे लंबी नदी है आपकी वोल्गा नदी। और वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो है आपकी नील नदी। और अगर वर्ल्ड की सबसे चौड़ी नदी की बात करेंगे तो वो है आपकी अमेजन नदी, अमेजन नदी। और अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो है आपकी गंगा नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी? गोदावरी, गोदावरी नदी। और ये जो गंगा नदी है इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, और जो गोदावरी है इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शब्द डेड बॉल किरकेट खेल से संबंधित है। शब्द जो डेड बॉल होता है वो कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। पहाड़ से अगर कोई पिंड गिर रहा है तो उसमें गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। और राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अंतर्गत होता है। अगर राज्यसभा में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीटें होती हैं उनका आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत होता है? चौथी अनुसूची के अंतर्गत होता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का सृजन 1921 में हुआ था। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का सृजन 1921 में होता है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्क है। आपका दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ की बात करेंगे तो वो कौन से है? मोलस्क का है। भारत की जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। भारत की जो जनगणना है कितने वर्षों के अंतराल पे? 10 वर्षों के अंतराल पे होती है। भारत में सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना हुई थी। और अगर नियमित जनगणना की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना हुई थी। कब? 1881 से। और सबसे पहले हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। और नियमित जनगणना 1881 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार मेलबर्न में होते। यूएसए और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे? मेलबर्न। मेलबर्न कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग से लेनिनग्राद तक जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राद से जोड़ता है, जो उसकी सबसे बड़ा रेल मार्ग है। गतिज श्यानता की इकाई पोइज है। गतिज जो श्यानता है उसकी इकाई क्या है? पोइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा नाम है डार्क महाद्वीप। द डार्क महाद्वीप के नाम से अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आपका जो उत्तरी, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे साउथ अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इस उत्तरी अमेरिका में आपका कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो कि सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक के खेल 4 वर्षों के अंतराल पे होते हैं। जो आधुनिक जो ओलंपिक खेल होते हैं वो कितने कितने वर्षों के अंतराल पे होते हैं? 4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। और जो आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? 16 दिन के लिए आयोजित किए जाते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मोसिनराम है, जो कि भारत में स्थित है। कौन से राज्य में? मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। वो ये कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नागालैंड राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाते हैं। जो हॉर्नबिल त्योहार कहाँ का फेमस है? नागालैंड का। रिले शब्द रनिंग से संबंधित है। रिले जो शब्द है आपका रनिंग से संबंधित है। और आपका जो वित्त आयोग है उसका गठन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है 5 वर्ष के लिए। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन है। अक्षय की खोज का श्रेय रोंटजन को जाता है। जो अक्षय है ना उसकी खोज किसने की थी? रोंटजन साहब ने की थी। कृषि आंदोलन तेभागा, ये जो एक आंदोलन हुआ था, कृषि आंदोलन हुआ था तेभागा, वो बंगाल प्रांत में है। वांडीवास का निर्णायक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। वांडीवास का जो निर्णायक युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच लड़ा गया था? वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 आपका किसको? दिल्ली से अमृतसर। और जो 2 है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 अमृतसर से बंगाल को जोड़ता है। और जो ये NH1 और NH2 दोनों को मिला दिया जाता है, जिसको बोला जाता है GT रोड। ग्रांड GT का मतलब ग्रांड ट्रक रोड, GT रोड मतलब ग्रांड ट्रक रोड। इसकी स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी कौन थे? शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह सूरी सूर्य वंश के संस्थापक थे। जो सूर्य वंश था उसके संस्थापक कौन थे? आपके शेरशाह सूरी। उन्होंने GT रोड की स्थापना की थी। GT रोड में NH1 और NH2 दोनों आते हैं। NH1 आपका दिल्ली से अमृतसर तक जाता है, जबकि NH2 आपका अमृतसर से बंगाल तक जाता है। और अगर NH3 की बात करेंगे, NH3 कहाँ से कहाँ तक है? NH3 आपका है आगरा से मुंबई तक। आगरा से मुंबई तक।
आगरा से जो मुंबई तक जाता है वो है NH3। NH1 आपका दिल्ली से अमृतसर, NH2 आपका अमृतसर से बंगाल, और NH3 आपका आगरा से मुंबई। और जो शेरशाह सूर्य सूर्यवंश के संस्थापक, इनका मकबरा कहाँ है? इनका मकबरा बिहार में सासाराम में है। बिहार के सासाराम में इनका मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना है मेडन ओवर क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो मेडन ओवर होता है वो कौन से खेल से संबंधित है? वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। और क्रिकेट किसका राष्ट्रीय खेल है? आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड, इनका क्या है? राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। पंच भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और कर्तव्यों, संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। भारत में संशोधन हुआ था, उसका नाम था 73वां संविधान संशोधन। उसमें पंचायत की शक्तियां और कर्तव्यों का वर्णन किया गया और सूची थी 11वीं अनुसूची। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। राज्य मंत्रियों के शपथ का वर्णन संविधान की 3री अनुसूची के अंतर्गत है। आपको बता देता हूं मैं, पहली अनुसूची के अंदर राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनका वर्णन है। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है वेतन, इनको वेतन भत्ते। और तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है आपका क्या? शपथ। तीसरी अनुसूची में शपथ आएगा, दूसरी में वेतन आएगा, पहली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर 1987 में हुए थे। भारत श्रीलंका समझौता हुआ था जातीय संघर्ष को लेकर, कब हुआ था? 1987 में उस पर हस्ताक्षर हुए थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर संसद में जो दोनों सदन है उनकी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। जबकि उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों, अगर संसद के दोनों सदनों की बैठक कब बुलाई जाती है? जब किसी विधेयक को लेकर मत हो, जब किसी विधेयक को लेकर मत हो की स्थिति में आपकी दोनों सदनों को बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। जबकि उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब। कहाँ से हैं? राजस्थान के कोटा क्षेत्र से। कौन सी लोकसभा है? 70वीं लोकसभा। वेदों में अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। वेदों में जो अथर्ववेद है, वेद कितने होते हैं? 4 वेद। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों में जो अथर्ववेद है उसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। जो मूल कर्तव्य है उनको कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था? 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 के तहत। का मूल अधिकार कौन से भाग में? भाग 3 में। भाग 3 में। और नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में। भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35। और आपकी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और इसी में 51 क में आपका मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को शेरशाह सूरी का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। अंटार्कटिका में भारत के 3 शोध केंद्र है। एक तो आपका दक्षिण गंगोत्री हो गया, दूसरा आपका हो गया मैत्री, और तीसरा आपका है भारती। अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। वंशधारा जल विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में। वंशधारा जल विवाद कौन कौन से राज्य में? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में वंशधारा जल विवाद है। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर और बुका ने प्रसिद्ध साम्राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुका ने। कब? 1336 में। ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुका दोनों भाई थे। इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। पाल साम्राज्य का संस्थापक आपका कौन है? गोपाल। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाता है, यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाता है तो उसको जो वीटो की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, उसको कहा जाता है निर्णयबन निषेधाधिकार कहा जाता है। यूराल पर्वत, यूराल नदी, आपका जो यूरोप और एशिया दोनों जुड़े हुए हैं ना, कौन कौन से? एक तो पर्वत है उसका नाम है यूराल पर्वत, एक नदी है यूराल नदी। इन दोनों से ये अलग होते हैं। भारत में गोवा क्रॉनिकल की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। और पुर्तगालियों ने गोवा को कब आज़ाद किया था? 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। और पुर्तगाली वो शासक हैं जो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे।
पेंटाथलन खेल में 5 प्रकार के गेम होते हैं। पेंटाथलन खेल में 5 प्रकार की स्पर्धाएं होती हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित, आपका जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान संसद है। भारत में जो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्थान कौन है, संसद है। उस संसद में कौन होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर आपका संसद बनता है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में और भारत में एक राष्ट्रपति होगा उसका पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है और संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि भारत में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। और जबकि लोकसभा जो होती है आपकी, लोकसभा कौन सी सभा, लोकसभा, लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष। जबकि जो राज्यसभा के राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना, 6 वर्ष होता है, क्योंकि वो एक हर 2 साल में, इनके सदस्य चेंज होते रहते हैं। हर 2 साल में इनके सदस्य, राज्यसभा के 2/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और ये जो राज्यसभा है इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता होगा। नहीं, भारतीय उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंगो वर्षा कहते हैं। तो आपका केरल, दक्षिण भारत में जो केरल और कर्नाटक 2 स्टेट हैं उनमें मानसून से पहले ही वर्षा हो जाती है और उस वर्षा को आपको कौन सी वर्षा बोलते हैं, मैंगो वर्षा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलमारा थी। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी आपकी आलमारा। मांड राजस्थान के एक लोक नृत्य से लिए, जो मांड कहाँ की नृत्य से लिए, राजस्थान की एक लोक नृत्य से लिए। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होती हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आंद्रे एंगासी का उपनाम द लॉस वेगास किड है। जो आंद्रे एंगासी है ना उनका उपनाम है का द लॉस वेगास किड। तारापुर नाभिक ऊर्जा संयंत्र आपका महाराष्ट्र में है। राउत बाटा नाभिक ऊर्जा संयंत्र आपका राजस्थान में है और तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। और आपका नरोरा आपका यूपी में है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या 49 है। आपका जो इंडियन तत्व है आवर्त में उसकी परमाणु संख्या कितनी है, 49 है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है एथेनोइक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल होता है उसका आईयूपीएसी नाम क्या है, उसका आईयूपीएसी नाम है एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की खोज इमिल पेलाडे ने किया। कोशिका में जो राइबोसोम होता है उसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज इमिल पेलाडे ने इसकी खोज की थी। कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग फुटबॉल खेल में होता है। जो कॉर्नर किक किस में मारते हैं, फुटबॉल में मारते हैं। भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा कहलाता है और उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में, और कर्नाटक में कहाँ, श्रवणबेलगोला में। और चंद्रगुप्त जो मौर्य था, मौर्य वंश का शासक, उन्होंने श्रवणबेलगोला में ही उपवास के दौरान मोक्ष को प्राप्त किया था। राज्य विधानसभा के चुनाव का दायित्व है केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। राज्य जो विधानसभा है उसमें चुनाव का कराने का दायित्व किसका होता है, केंद्रीय चुनाव आयोग का। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये 2 सदस्य कौन होते हैं, ये 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या होता है, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है ऐसे सदस्य जिनके माता पिता में से कोई एक भारत का हो या कोई एक विदेशी हो। एंग्लो इंडियन उसको बोलते हैं, ऐसे सदस्य जिनके माता पिता में से कोई एक विदेशी हो या दोनों विदेशी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा में 2 सदस्य, जबकि राज्यसभा में कितने, राज्यसभा में आपका 12 सदस्यों को चुनते हैं। ये 12 सदस्य कहाँ से होते हैं, ये कला, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य, खेल से संबंधित होते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा से, जबकि 2 सदस्यों को मनोनीत करता है लोकसभा से। टोटल की बात करेंगे तो 14 क्वेश्चन, 14
14 सदस्य हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य। और अगर संसद में पूछेगा, संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो उसमें आपका 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब की स्थापना 1972 में की गई थी। कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना 1972 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत में जो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है उसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, नई दिल्ली में। संसदीय बैठक का पहला काल प्रश्नकाल कहलाता है। संसदीय बैठक का जो पहला काल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल फ्लैसिड कहलाता है। सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह होता है, अगर बराबर रहता है, बाहर और अंदर जल का प्रवाह बराबर रहता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, सेल फ्लैसिड कहलाते हैं। ईसाई धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ईस्टर और गुड फ्राइडे कौन सा धर्म मनाता है, ईसाई धर्म मनाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से मुंबई तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आपका कहाँ से, आगरा से मुंबई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहाँ से, दिल्ली से अमृतसर। दिल्ली से अमृतसर। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहाँ, अमृतसर से बंगाल। और इसकी इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को मिलाने से आपका कौन बनता है, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण किसने किया था, सूर्यवंश के संस्थापक शेरखान सूरी, जिसका मकबरा आपका सासाराम बिहार में है, जिसका दूसरा नाम फरीद का है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। जो रामायण है आपकी उसकी रचना किसने की, वाल्मीकि ने। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1923 में आयोजित किया गया था। आपका पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था, 1930 में। वॉलीबॉल खेल का जो खेल मैदान होता है उसको कोर्ट कहते हैं। वॉलीबॉल खेल का खेल मैदान को हम क्या कहते हैं, कोर्ट कोर्ट कहते हैं। और ये वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, वॉलीबॉल आपका श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। इसी के साथ आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान का हॉकी, फील्ड हॉकी राष्ट्रीय खेल है। भूटान का तिरंगाजी है। चीन का टेबल टेनिस है। अमेरिका का बेसबॉल है। और इसी तरह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल आपका कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में विशेष स्थानों पर कट एंडोन्यूक्लियस द्वारा निर्मित होते हैं। डीएनए में जो विशेष स्थानों पर जो कट होते हैं ना, वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं, एंडोन्यूक्लियस के द्वारा निर्मित होते हैं कट। सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन कहलाता था। जो सातवाहन वंश था ना, वो जो तांबा का जो और चांदी का जो मिश्रण मिलाकर जो यूज करते थे, उसका नाम था पोटीन। मार्च और जून के बीच गाए जान मार्च और जून के बीच बोई जाने वाली फसलें ग्रीष्मकालीन फसलें कहलाती हैं। ग्रीष्मकालीन फसलें जिनको खरीफ की फसल कहते हैं। मार्च और जून के बीच जो देखो 3 प्रकार की फसलें होती हैं आपकी। एक तो होती है रबी की फसल, वो तो सर्दियों के मौसम में हो जाती है। दूसरी होती है खरीफ की फसल, और एक होती है जायद की फसल। और मार्च और जून में जो फसल बोई जाती है वो कौन सी फसल बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन फसलें बोलते हैं। संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए हिंदी और अंग्रेजी, संसद में 2 भाषाओं का यूज किया जाता है। कौन सी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का उल्लेख है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना एक मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान इनका सम्मान करना एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का वर्णन आपके संविधान के भाग 3 में 12 से 35, संविधान के कौन से भाग 3 में 12 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया मूल अधिकार का। और भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। कहाँ से, 36 से 51 तक। और 51 क में आपके मौलिक अधिकार, 51 क में आपके मूल कर्तव्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे भारत में, 51 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। और भारत की सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी, जो कि वो है आपकी यमुना नदी, जो कि गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमिंतर ने किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जॉर्ज लेमिंतर ने किया था। बॉक्सिंग खेल का जो क्षेत्र होता है वो रिंग कहलाता है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। आपका एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। आपका इसी के साथ आपको याद रखना है, आपका मोढेरा स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम आपका कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, इसी तरह आपको याद रखना फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसका वर्तमान में नाम चेंज करके अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है, वो आपका दिल्ली में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कहाँ, कानपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। राजेश राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रगान कौन सा है,
अमार सोनार बांग्ला। और भारत के राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन अधिनायक। इसकी स्थापना भी किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने की थी। और 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत का प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर साहब है, जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। कब? 1913 में। इन्होंने राष्ट्रगान गाया था जनगण मन अधिनायक भारत का, और बांग्लादेश का गाया था ओमार सोनार बांग्ला। और जो राष्ट्रीय गीत गाया था भारत का, किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी के साथ आपको याद रखना है, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कब? 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें आपका राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था। जबकि 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, उसमें क्या गाया गया था? उसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसी के साथ आपको याद रखना है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1951 से 62 के काल को भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। 1951 से 62 तक का जो काल था, उसको भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। भारत का मैनचेस्टर की बात करेंगे तो आएगा आपका अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद शहर है। ठीक है, अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है? अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर बात करेंगे तो हम आएगा कानपुर, जो कि कहाँ है? यूपी में। और ये कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे, दक्षिण भारत का कानपुर कोयम्बटूर। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कढ़ाई की कला, जो गोटा है, गोटा जो बोलते हैं, वो कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से है। कढ़ाई की कला गोटा का संबंध राजस्थान से है। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने टक्का और जित्तल के सिक्कों का प्रचलन किया था। तो जित्तल और टक्का सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान, जिसका कार्यकाल था 1236 से 1240 तक। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। प्रसिद्ध रचना तुतिनामा अकबर के शासनकाल में रची गई थी। प्रसिद्ध रचना तुतिनामा अकबर के शासनकाल में रची गई थी। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ होता है कल्पना। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ होता है कल्पना। पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से। जो आपकी पीली क्रांति है ना, उसका उसका संबंध किससे है? तिलहन के उत्पादन से। पोरीफेरा समूह के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। जो पोरीफेरा होता है, उसके समूह को आमतौर पर क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। महिलाओं का लिंग परीक्षण ओलंपिक में कब से शुरू हुआ? 1968 से। महिलाओं का लिंग परीक्षण करना 1968 से शुरू किया गया था। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट साल्ट का उपयोग किया जाता है। जो कैंसर बीमारी है ना, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट साल्ट का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। प्रसिद्ध नाटक मर्चकटिकम शूद्रक ने लिखा था। तो प्रसिद्ध नाटक कौन सा? मर्चकटिकम शूद्रक ने लिखा था। बगदाद दजला नदी के किनारे बसा हुआ है। जो बगदाद है आपका, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? दजला नदी के किनारे बसा हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं, उनका किसमें वर्णन किया है? संविधान की 11वें भाग में इसका वर्णन किया गया। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन संविधान की 11वें भाग में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो भारत का जो मूल अधिकार है, 15 अनुच्छेद 15 के तहत भारत का एक मूल अधिकार है, भारत के किसी भी नागरिक में धर्म, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष सभी समान है, कानून के सामने सभी समान है। पैसा हो, पैसे वाला अमीर व्यक्ति हो, गरीब हो, कोई भी हो, वो सभी कानून के समान समान है, अनुच्छेद 14 के तहत। और 15 में लिंग, जाति के आधार पर सभी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उर्दू का फारसी गीत सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। उर्दू का फारसी गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। कन्नौज का युद्ध मुगल और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। जो कन्नौज का युद्ध हुआ, उसमें मुगल शासक कौन था? आपका हुमायूं था, हुमायूं। और शेरशाह कौन था? शेर वंश का संस्थापक था, शेरशाह, शेर वंश का, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना की थी। इसका दूसरा नाम फरीद खां है, शेर खां का। और इसका मकबरा आपका सासाराम बिहार में बना हुआ है। जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, कब? 1500
1540 में 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं कौन सा युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत को छोड़ना पड़ा और भागना पड़ा, और इसके बाद आपका शेर शाह सूरी यहाँ का शासक बनता है। शेर शाह सूरी यहाँ का शासक बनता है कब, 1540 में। और इसी इससे एक वर्ष पहले 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध वो भी हुमायूं, मुगल वंश हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। आपके मुगल वंश की बात कर लेते हैं। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, 1526 में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर ने की थी। और बाबर का कार्यकाल होता है 1526 से 1530 तक, 4 सालों तक ये रहते हैं। 1530 से 1540 तक, 1530 से 1540 तक आपका हुमायूं रहता है। हुमायूं रहता है। फिर हुमायूं शेर शाह सूरी के द्वारा हरा दिया जाता है। कौन से, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। फिर हुमायूं यहाँ से चला जाता है। फिर 1555-56 में हुमायूं फिर वापस आता है। और फिर हुमायूं के बाद आता है इनका पुत्र अकबर। और अकबर जो था, इनका जन्म हुआ था कब, 1542 में अमरकोट। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में, अमरकोट वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। और 1556 में अकबर मुगल वंश का शासक बनता है। तो उस समय उनकी उम्र कितनी हो गई यहाँ पे, 14 वर्ष। 14 वर्ष, अकबर 14 वर्ष की उम्र में शासक बनता है। और तो उस समय अकबर 14 वर्ष की उम्र में मुगल वंश का शासक बन जाता है। और ये जो 14 वर्ष की उम्र थी, इनकी छोटी उम्र होने के नाते यहाँ इनका शासक था एक बैरम खां चलाता है। बैरम खां की निगरानी में शासक अकबर होता है, लेकिन उसको चलाने वाला बैरम खां होता है। इसके अकबर आपका हो गया बाबर। बाबर के बाद हो गया हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद आते हैं आपके जहांगीर। जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां। और शाहजहां के बाद आते हैं आपके औरंगजेब। और मुगल वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो वो हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। और ये अंतिम मुगल शासक थे। अंतिम मुगल शासक 1857 की क्रांति के समय तक कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनका मकबरा कहाँ है, इनका मकबरा म्यांमार के रंगून में है। इनको म्यांमार निर्वासित कर दिया जाता है, वहीं पे इनका मकबरा है रंगून। स्थापना की थी बाबर ने। अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि 1857 की क्रांति के समय मुगल वंश का था, दिल्ली सल्तनत का मालिक था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरमाकोंडा शिखर पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जो अरमाकोंडा शिखर है, कौन सी पर्वत श्रृंखला में, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां होंगी ना, केंद्र को कौन सी शक्ति प्राप्त है, राज्य को कौन सी शक्ति प्राप्त है, इनका वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। और 8वीं अनुसूची में बादशाह का प्रयोग किया गया है। क्लोरोएथेन का नाम विनाइल क्लोराइड है। जो क्लोरोएथेन है उसका नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड है। सोमदेव वर्मन का संबंध टेनिस खेल से है। सोमदेव वर्मन का संबंध आपका किस खेल से है, टेनिस खेल से। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिणी अफ्रीका देश से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत आपकी 1986 में होती है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब होती है, 1986 में। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया कब, 1969 में। 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। और 1969 में भारत में पहले राजधानी ट्रेन की शुरुआत होती है। राजधानी ट्रेन कब चलती है, 1969 में। और इसी 69 में आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अभी, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, के सिवान साहब। के सिवान इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है इसरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम में बंदरगाह है। भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता होता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो अंतिम ऋणदाता होता है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 को। 1935 को डेट कौन सी थी, 1 अप्रैल 1935 को आपकी आरबीआई की स्थापना, 1 अप्रैल 1935 को आपकी आरबीआई की स्थापना होती है। इसीलिए आरबीआई अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, 1 अप्रैल को मनाता है। इसी के साथ 1 अप्रैल के दिन, 1 अप्रैल 1936 के दिन
आपका उड़ीसा राज्य की स्थापना होती है, इसीलिए आपका 1 अप्रैल के दिन ही उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मनाता है। उसको हम उत्कल दिवस भी बोल सकते हैं। उत्कल का मतलब होता है उड़ीसा। पहले उड़ीसा को उत्कल बोलते थे, इसलिए उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और 1 अप्रैल के दिन ही आपका आरबीआई अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1935 में इसकी स्थापना होती है, तो 1935 से 1937 तक आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका कलकत्ता रहता है। कलकत्ता में इसका 2 साल तक हेडक्वार्टर रहता है। 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता को हटाकर बम्बई को बना दिया जाता है। अभी रिजर्व बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जिसके अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत शक्तिकांत दास अभी आरबीआई के गवर्नर है। इनका नंबर कौन सा है? 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में। पेंटागोनिया मरुस्थल कौन से में? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ होता है द्वार होता है। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ क्या होता है? द्वार होता है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसके शासन के दौरान साहसिक लेने के लिए जाना जाता है। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, वो साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा गया है। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो इतिहासकार बोलते हैं प्रजा को अपने राजा से और राजा को अपनी प्रजा से छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में उल्लेखित बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। संविधान में जो उल्लेखित बजट है ना, उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। विश्व भर में एम एन सी एस द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। विश्व भर में MNCS द्वारा किया गया निवेश कौन सा निवेश? विदेशी निवेश कहलाता है। चंदन के वृक्ष उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। जो चंदन के वृक्ष है ना, कौन से? चंदन के वृक्ष उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। और कर्नाटक में सबसे अधिक चंदन के वृक्ष से पाए जाते हैं। आपकी कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में। 1975 में आपका कब सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा किया था। सन कौन सी थी आपकी? 16 मई। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारतीय राज्य में मिलाया गया। इसीलिए सिक्किम अपना स्थापना दिवस 16 मई को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल आवेगी बल कहलाता है। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल आवेगी बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। अक्साई चीन जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जो अक्साई चीन ने जो कब्जा कर रखा है, वो ऐसा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक महात्मा गांधी थे। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन के संस्थापक थे। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है आपके एडम स्मिथ। प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। जो प्लूटो होता है उसको कौन सा ग्रह? बोना ग्रह कहा जाता है। धन विधेयक पर राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक लगा सकती है। धनवंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। धनवंतरी साहब थे, उनको किसका देवता? औषधि का देवता कहा जाता है। फॉर्मूला 1 रेस से संबंधित सेबेस्टियन वेटल, जो फॉर्मूला 1 रेस है ना, उसमें एक खिलाड़ी हैं सेबेस्टियन वेटल। किस देश के हैं? जर्मनी देश के सेबेस्टियन वेटल फॉर्मूला 1 रेस से संबंधित हैं।